सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे हालेलुया। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। थैंक्स करती हूँ कि आप वचन को सुन रहे हैं हालेलुया। क्योंकि सुनना सुनना मसीह की बातों में से है, क्योंकि वही हमें लाभ देती हैं हालेलुया। क्योंकि आप जितने भी अब खुदावंद के नाम पे आ गए हो, खुदावंद ने आपको चुन लिया है, वो सब जानते होंगे कि हमें वचन जो है वो जीवित रखता है। जो खुदावंद का कलाम है वो हमें निराशा से आशा में लेके आता है, क्योंकि जी हमसे बातें करता है हालेलुया। तो मैं थैंक्स करती हूँ कि आप वचन को सुन रहे हो, पूरा सुन रहे हो। थैंक यू करती हूँ आपका। और अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, क्योंकि मैं हर रोज खुदावंद के पाक पवित्र कलाम लेके आपके पास आती हूँ, जो खुदावंद मुझे देते हैं। क्योंकि जे स्वर्ग से भेजा हुआ वो मन्ना है जिसे खा के हम सब तृप्त हो जाते हैं हालेलुया। क्योंकि इसके बिना अधूरा है। रोटी खाए बिना इंसान रह सकता है, लेकिन वचन के बिना हम नहीं रह सकते। क्योंकि ये वो अ, रोटी है जो स्वर्ग से उतरी प्रभु यीशु मसीह की, जिसे हमें एवरीडे हमें अपने जीवन में लेना होता है, क्योंकि ये ही हमें छुड़ाता है। क्योंकि पवित्र पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैंने अपना वचन भेज के आपको छुड़ा लिया। कैसे छुड़ाया परमेश्वर ने? वचन भेज के। खुदा ने वचन को अहमियत दी अपने नाम से भी ऊपर हालेलुया। तो हम इस वचन के बीच में से आज सीखते हैं। आओ हम छोटी सी दुआ में जाते हैं कि खुदावंद हम सब पे अनुग्रह करे, दया करे। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के किसी काम को शुरू करें तो खुदा के आगे दीन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि वो अपनी कृपा हम पर बना के रखे, वो अपनी आंखें हम पर लगाए, वो अपनी आत्मा के पहरे को हम पर विराजमान करे, ताकि हम नहीं बल्कि उसका आत्मा हमारे बीच में से होके बोले, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही बड़े उद्धार को देख ले हालेलुया। आओ मेरे साथ सरों को झुकाओ और खुदावंद की हजूरी में चले। हे परमेश्वर खुदावंद खुदा, तू ऊंचे पे विराजमान है खुदावंद खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। और हम गर्व महसूस करते हैं खुदा कि हम तेरी संतान है, क्योंकि तू जीवता परमेश्वर है। हम जीवते परमेश्वर को पूज रहे हैं, जो हमारी सुनता है, जो हमारी ओर आंखें लगा के रखता है, जिसने कहा, जब तू मुझे पुकारे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। देख मैं तेरे अंग और संग हूँ। ओ वाह खुदावंद खुदा, तेरे बड़े बड़े वादे जो हमारे जीवनों में हाँ और आमीन में पूरे हो रहे हैं खुदा, हम तुम्हें सजदा करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा इन वादों के लिए जो तू हमारे जीवन में पूरा करता है खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे आगे दीन होती हूँ इन सब के लिए खुदा, जो इस मीटिंग को सुनेंगे खुदावंद खुदा। इन सब के मनों को खुदावंद खुदा खोल दे के जो वचन को ग्रहण करने पाए खुदा। अगर कोई तंगी में है खुदावंद खुदा, यीशु मसीह में खुदावंद खुदा, उसके यीशु मसीह के नाम से उनके घरों में तंगी जाती रहे खुदा। अगर कोई निराश है खुदावंद खुदा, तेरी शांति को पाले खुदावंद खुदा। अगर बेरोजगार है खुदा, तेरे नाम से उनके रोजगार खुल जाए खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर खुदा, तू बड़ी दया कर इनके घरानों पे, इनके बच्चों पे, इनके आर परिवार पे खुदावंद खुदा। तेरे स्वर्गीय दूतों का बाड़ा मांगती हूँ खुदा इनके घरों में खुदावंद खुदा। जब जे लेटे खुदावंद खुदा, तुम्हें स्मरण करे और तेरे पिता परमेश्वर विजन इनको आए खुदावंद खुदा। जब जे उठे खुदावंद खुदा, बड़ी आनंद और शांति से खुदावंद खुदा, हर डर और भय इनके जीवन से जाता रहे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर जी, उन्नति की ओर जाए खुदावंद खुदा, उन्नति इनका हिस्सा हो जाए खुदावंद खुदा। जो बीमार है वो चंगियाई को ग्रहण कर ले यीशु नाम में, क्योंकि यीशु नाम में ही छुटकारा है हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है खुदा। मैं एक परिवार देख रही हूँ जो बड़ी ही दुविधा में है, जिसके घर में बड़ी विपत्तियां मैं देख रही हूँ, बीमारियों को देख रही हूँ खुदावंद खुदा। जब जे इस प्रार्थना को सुने खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर, वो परिवार जो तू मुझे दिखा रहा है, सुनते ही खुदावंद खुदा उनके घर में एक बड़ी नजात को मैं देखना चाहती हूँ। बड़ी नजात को खुदावंद मैं देखना चाहती हूँ। जो सिस्टर खुदावंद खुदा नीचे धरती पर बैठी और दुख से जूझ रही है खुदावंद खुदा, मैं नजात को देखना चाहती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावंद खुदा। तेरा बड़ा हाथ इस परिवार पे उतर आए खुदावंद खुदा, और ये घुराना उधार को पाले खुदा।
मेरे पिता परमेश्वर, दुःख दरिद्र इनके घरों से जाता रहे। इस दरिद्र की आत्मा को, इस गंदी स्पिरिट को इनके जीवन से जाने का हुक्म देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं ईमान करती हूँ कि ये छुटकारा पा गए, ये छुटकारे को पा लिया इन्होंने। खुदावंद खुदा जी, मेरा ईमान है, क्योंकि तूने कहा जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुन लूंगा, और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर तू देता है खुदा। जे घराना जल्द इस प्रार्थना के उत्तर को अपने जीवन में देखने पाएगा, जे मेरा ईमान है खुदावंद खुदा। तेरी बड़ी दया को सब सुनने वालों को मांगती हूँ और पूरे मान से पा लेती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन। आज का जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है वो रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत मैं पढ़ती हूँ। आप भी ज़रूर इसको पढ़ना, क्योंकि जब कोई भी खुदावंद का दास और दासी पवित्र कलाम को सुनाते हैं तो बाइबल लेके पढ़ा करो, ताकि आपको पता चले कहाँ क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सब बोले आमीन। परमेश्वर परमेश्वर ने इसलिए पवित्र कलाम में लिखा है, जो शारीरिक व्यक्ति है, जो अभी आत्मा पाया हुआ नहीं है, वो शरीर की बातों पर चित्त लगाता है। हालेलुया। आपने अपने जीवन में देखना है कि आप अभी तक शारीरिक बातों पर चित्त लगा रहे हैं या फिर आत्मिक बातों पर चित्त लगा रहे हैं। तो मैं इन दोनों में डिफरेंट बताती हूँ आपको कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर कैसे चित्त लगाता है, क्योंकि उसको चिंता रहती है, घर में ये कब होगा, या फिर वो कब होगा, या फिर इधर उधर की बातें। उसके पास वचन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो अभी तक अपने शरीर से निकला ही नहीं है। वो अभी तक अपने शरीर की ही चिंता कर रहा है, अभी तक अपने जो काम नहीं बने उनकी ही चिंता कर रहा है। हालेलुया। तो जिन लोगों ने आत्मा पर चित्त लगा लिया है, जो आत्मिक बन गए हैं, वो सबसे सारे भय से बाहर आ गए हैं। सिर्फ आत्मिक बातें करते हैं फिर वो, क्योंकि उनको पता है हमारा खुदावंद जो कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया कर देगा। तो वो क्या कर रहे हैं, आत्मिक लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने हमें बताया कि आत्मिक बातों की और आत्मिक धुन में लगे रहो। तो आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो आत्मिक धुन में लगा रहता है, बेपरवाह हो जाता है संसार से वो। तो जो शारीरिक व्यक्ति है वो संसार में ही अभी तक फंसा हुआ है। उसने क्या बोल दिया, वो कब क्या करेगा, ऐसे क्यों हो गया, वैसे, क्योंकि वो अभी शरीर में है। जब वो आत्मा में चला जाएगा, आत्मिक बातों पे चित्त लगा लेगा, वो संसार से सारी मोह माया को तोड़ देगा। हालेलुया। तो आत्मिक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आत्मा की धुन में लगा रहता है। वो प्रार्थना में रहता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो अपने घरानों के लिए प्रार्थना करता है, वो खुदावंद की शुभ समाचार को फैलाने में लगा हुआ होता है। उसकी हर एक उसका काम जो है वो आत्मिक हो जाता है। हालेलुया। वो खुदावंद के कामों में व्यस्त रहता है फिर, क्योंकि उसको शरीर की बातों से कोई लेना देना नहीं, संसारिक बातों से उसको कोई लेना देना नहीं रहता। तो हमें देखना है, क्या हम मसीह में आकर अभी तक शरीर में ही जी रहे हैं। शरीर में जीने का मतलब होता है दूसरों की बुराई करना, ये शारीरिक बातें हैं। दूसरों पे दोष लगाना, ये शारीरिक बातें हैं। दूसरों की निंदा चुगली में रहना, ये शारीरिक बातें हैं। दूसरों को नीचा कैसे गिराना है, ये शारीरिक बातें हैं। तो अगर आप अब बपतिस्म होकर भी ये सब बातें कर रहे हैं, तो आप अवश्य अभी तक शरीर में हैं। तो जो शरीर से निकलकर आत्मिक बातों में आ गए हैं, उनके जुबान से निंदा नहीं होती, उनकी जुबान से छल कपट नहीं निकलता, उनकी जुबान से किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। वो संसारिक ये सब झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। तो आपको देखना है, जांचना है कि क्या आप शारीरिक बातों पर चित्त लगा रहे हैं या फिर आत्मिक बातों पर चित्त लगा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की बातों पर चित्त लगाना अनंत जीवन को दर्शाता है। ये संसार की बातों पे आपने पहले, बहुत टाइम पहले ही इनमें फंसे हुए थे, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे। अगर परमेश्वर को जान के भी अभी भी आप शारीरिक में फंसे हुए, इन चीज़ों में फंसे हो, तो बाहर निकलो, क्योंकि अवधि ज़िंदगी तो परमेश्वर के पास है। तो आपको अनंत जीवन की बातें तो खुदावंद से ही मिलेंगी। तो आप इन इधर से अपना मुँह फेर कर आत्मिक जीवन पर जब आप चित्त लगा लोगे, सारे डर भय से बाहर आ जाओगे, सारी चिंताओं से आप बाहर आ जाओगे। हालेलुया।
क्योंकि खुदाबंद हमें फिर शांति दे देते हैं। जब तक हम शरीर में हैं, कभी शांति को पा नहीं सकते, ये बात लिख लो। जब हम शरीर से निकल कर आत्मिक बातों में आ जाएँगे, हम शांति में रहेंगे क्योंकि हमें कोई झमेला ही नहीं रहेगा। हालेलुया! जो अशांति में रहते हैं, जो दुःखों में रहते हैं, वो आत्मिक जीवन को खुदा से माँगे। हालेलुया! और खुदावंद आप सब पर दया करेगा। इस वचन के बीच में से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और शारीरिक बातें आपको मैंने बता दिया, शारीरिक बातों पर चित्त लगाना किसे कहते हैं? शारीरिक बातें हैं, बैर विरोध रखना, ईर्ष्या रखना, दूसरे से दुश्मनी रखना और इधर-उधर की बातों पर ज़्यादा चित्त लगाना और हमेशा अपनी चिंता करते रहना, ये शारीरिक बातें हैं। और आत्मिक बातें क्या होती हैं कि हम सारे मुसीबतों से, सब दुखों से, हर चीज़ से निजात पा चुके हैं। हमें किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, हम सबसे प्यार करने वाले हैं और शांत रहने वाले होते हैं। ये है आत्मिक बातें, हालेलुया! और खुदावंद के आगे दुआ और प्रार्थना करने वाले होते हैं। खुदावंद आप सबको इस वचन में से बड़ी आशीष और बरकत दे और खुदा आप सबको सँभाल के रखे, ये मेरी दुआ है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।